तीन बेटियों की कहानी भाग 2 में आपका स्वागत है। सबसे छोटी मेघा कहने भर को घर की थी, पर वो गुरुग्राम में ही कमरा लेकर रहा करती थी। स्टेट लेवल पर वह हरियाणा की ओर से फुटबॉल खेल रही थी। शादी वादी के चक्कर में फंसने का उसका कोई भी इरादा नहीं था। सुहासिनी को अपने बचपन का वह किस्सा अक्सर याद आता था, जब उसके आंगन के पोखरे में एक चिड़िया ने घोंसला बना लिया। तिनका जोड़ घोंसला बनाया, उसमें अंडे दिए। नन्हे नन्हे बच्चे ची ची करते चिड़िया चोंच में दाना लाती, प्यार से चुगाती। धीरे धीरे बच्चों के पंख आए और सब उड़ गए अपने नए बसेरे की ओर। क्या वह भी अपने बचपन की वही चिड़िया नहीं है? तीज त्योहार पर जब कोई लड़की आती है तो घर आंगन में बाहर आ जाती है, पर कितने दिन? ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन। इसके बाद फिर वही 2 प्राणी की लौकी तरुई की सब्जी। और एक दिन गले में फूलों के हार पहने सहकर्मियों के साथ विनायक जी घर में आए। अब वह स्वतंत्र थे अपने बगीचे को भरपूर समय देने को। जैसे भी था सब ठीक ही चल रहा था, किंतु एक दिन विनायक जी द्वारा भारी गमला उठाने से ऐसा जोर पड़ा कि दिल गिरफ्तार में आ गया। बेटियां आई, दिल गिरफ्त में आ गया। बेटियां आई। सेवा और इलाज में बहुत हुआ, किंतु उनके द्वारा गमले को दी गई सेवा उनकी अंतिम सेवा बन गई। पत्नी और बेटियां जार जार रोईं, पर कितना भी रो लो, जाने वाले लौट कर नहीं आते। सुहासिनी नितांत अकेली पड़ गई थी। बेटियों ने मीटिंग की। छोटी का तो कोई घर ही नहीं था, तो बाकी दोनों ने माँ को साथ रखने का प्रस्ताव दिया। अनजान भाषा का शहर चेन्नई सुहासिनी को रास नहीं आ रहा था, और मधु के संयुक्त परिवार में समधी समधन के साथ रहने में उसे संकोच था। किंतु वास्तविकता तो यह थी कि सुहासिनी उस घर को, जिसमें उसके दाम्पत्य अनंत यादें जुड़ी थी, छोड़ना ही नहीं चाहती थी। समस्या का सहज सुलभ हल माँ के साथ एक फुल टाइम मेड रखने के निर्णय पर सहमति बनने के बाद सुलझा दिया गया। यद्यपि माँ के साथ रहने को दिन रात रहने वाली मेड मिल गई थी, तो बेटियां आश्वस्त नहीं थी। उन्हें चिंता तो देख सुहासिनी ने कहा, हमने कभी तुम सबके भविष्य के लिए घोंसले बनाकर नहीं दिए थे, बस तुम्हें उड़ने की कला सिखलाई। आज तक मैं तुम सबकी चिंता करती थी, स्वयं से कभी मिलना हुआ ही नहीं। ईश्वर ने मुझे अवसर दिया है स्वयं से मिलने और मनन करने का। मुझे अकेले रहने में कोई भय नहीं, परिस्थितियों पर तो किसी का बस नहीं। हाँ, यदि कोई समस्या हुई तो तुम्हें मोबाइल कर दूंगी। माँ के सकारात्मक विचारों से आश्वस्त हो तीनों बेटियां लौट गईं अपने अपने घरौंदे पर, और छोड़ गईं पीछे एक सूनापन। किंतु उसे इस सूनेपन से लड़ना होगा, इसके एहसास से बाहर निकलना होगा। दूसरों की चिंता में गुम हुए सुहासिनी ने स्वयं को तलाशना होगा। बचपन में सुहासिनी को गुड़ियों से बहुत लगाव था। जब कुछ बड़ी हुई तो उसने माँ से गुड़िया बनाना सीखा। धीरे धीरे उसके द्वारा बनाई गई भिन्न भिन्न प्रदेशों की गुड़िया से उसका कमरा भरता गया। कालांतर में कुछ पढ़ाई के दबाव से और बाद में शादी के बाद उसे यह शौक जीवन की व्यस्तता में गुम हो गई कि मन आंगन से बचपन की गुड़िया दूर हुई, पर घर आंगन में जीवंत जो गुड़ियों के आने से वह रिक्त स्थान भर गया था। अब जब एक बार फिर उसके घर का आंगन रिक्त हो गया है तो पुनः मन के आंगन को
बचपन की गुड़ियों से भरना होगा। मेड रूपा की सहायता से गुड़िया बनाने का जरूरी सामान जुटाया गया। जीवन के इस संध्या काल में पुनः बचपन की वह गुम हुई गुड़िया लौट आई थी। जरी, गोटा, रंगीन धागों से सजी गुड़ियों में सुहासिनी की कला निखार ले रही थी। दूल्हा दुल्हन, पनघट की गुड़िया, राधा श्याम की कल्पना से सजी सुंदर गुड़िया आकार ले रही थी। वह निर्माण की व्यस्तता में जाने वालों का गम हल्का पड़ गया था। आप खुश हैं तो दुनिया खुश है। बेटियों को भी सांत्वना थी कि माँ को जीने का संबल मिल गया। तो जीवन में भाग्य चक्र पीछा नहीं छोड़ता। सुहासिनी जब घर की सीढ़ियों से उतर रही थी तो साड़ी में पैर फंसने से लड़खड़ाकर गिर पड़ी। ढलते उम्र में फ्रैक्चर आ गया था। बेटियां दौड़ी दौड़ी दिल्ली आई। 1 हफ्ते अस्पताल में रहकर माँ घर आ गई। एक बेटी को माँ के साथ रहना है। माँ की ममता का ऋण तो नहीं चुकाया जा सकता, किंतु सेवा करके आत्मसंतोष तो पाया जा ही सकता है। इन बेटियों में से कौन सी बेटी रुकती है माँ के साथ? जानने के लिए वीडियो में बने रहें। बेटियों की कहानी भाग 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।